अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सीक्वेंस सिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये सीक्वेंस सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। काइंडली अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रों के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुस्बत फ़िक्रे कौन से होते हैं। मुस्बत फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें ना ही कोई क्वेश्चन किया जाए और ना ही नॉट का यूज़ हो, बिल्कुल सादा से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो खाना खा रहे हैं या घोड़े घास चर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ना तो इसमें हमने कोई क्वेश्चन किया और ना ही नॉट का यूज़ किया है। ठीक है, ये होते हैं मुस्बत फ़िक्रे। इसके लिए जो तरतीब फ़ॉलो करेंगे, सीक्वेंस फ़ॉलो करेंगे, वो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद मनफ़ी फ़िक्रे कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ किया जाए, मनफ़ी का इज़हार किया जाए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो खाना नहीं पका रही है। इसमें हमने क्या कहा है? नफ़ी किया है, नॉट का यूज़ किया है, तो ये कौन से हैं? मनफ़ी फ़िक्रे। इसके लिए जो तरतीब फ़ॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस सीक्वेंस को फ़ॉलो करेंगे। इसके बाद सवालिया फ़िक्रे, वो फ़िक्रे जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ क्या आलिया खाना खा रही है? इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो इसके लिए हम जो तरतीब सीक्वेंस फ़ॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला ये सीक्वेंस फ़ॉलो होगा। ठीक है। इसके बाद सवालिया प्लस मनफ़ी फ़िक्रे, इनमें सवाल भी पूछा जाता है और नॉट का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ क्या अली ख़त नहीं लिख रहा है? इसमें हमने सवाल भी पूछा और नॉट का भी यूज़ किया, तो ये सवालिया प्लस मनफ़ी फ़िक्रे होते हैं। इनके लिए जो तरतीब सीक्वेंस फ़ॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस फ़ॉलो करेंगे। काइंडली इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आप सीख जाएं अच्छे तरीके से तो इसको सीखना ज़रूरी है। ये बहुत ही सिंपल से है, मतलब कि 3-4 फार्मूलाज जिस तरह मैथमेटिक्स में हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, इस तरह हम इसमें भी फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं। तो इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर ये भूले तो यकीन करें, जिस तरह मैथमेटिक का एक प्लस या माइनस गलत लिखने से पूरा सवाल गलत हो जाता है, इस तरह इसका भी गलत हो सकता है। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा बहुत ही इजी मेथड से। बस आपने 3-4 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, इंशाल्लाह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं उर्दू में पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो खाना खा रहे हैं, एंड पे क्या आ रहा है? रहे हैं, तो ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इस तरह मैं कहता हूँ कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड पे क्या आ रहा है? रहे हैं, तो किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इस तरह मैं कहता हूँ वो खाना पका रही है, क्या आ रहा है? एंड पे रही है, किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इस तरह मैं कहता हूँ कि मैं खत लिख रहा हूँ, एंड पे क्या आ रहा है? रहा हूँ, तो ये किस टेंस की पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि उर्दू में पहचान किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 तरह के इस्तेमाल होंगे, इज़, आर और एम। 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे। और वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी प्लस आईएनजी के साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल गो फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग बन जाएगा। इस तरह लर्न है तो आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जो आई है सब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो हम एम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वी, दे, यू और प्लूरल एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं हम मुस्बत फ़िक्रों को हल। हमने तरतीब पीछे पढ़ी कि मुस्बत फ़िक्रों के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। इसी तरतीब को फॉलो करते हुए हम सिंपल सेंटेंसेस को हल करेंगे। देखें, हम खाना खा रहे हैं, ये एक सिंपल है, मुस्बत फ़िक्र है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम किसके मुताबिक करेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है।
सबसे पहले हमने लगाना सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें खा कौन रहा है? हम। काम करने वाला कौन है? हम, यानी हम वी जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हमने वी सब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा कि वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आर आ गया, उसके बाद हमने वर्ब की बात की कि वर्ब जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन होगा। तो देखें, जो वर्ब लगाई है हमने ईटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, ये फूड ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, वो खाना खा रही है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने शी को इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इज़। हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया, उसके बाद हमने लगाना है वर्ब। वर्ब हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ईट के साथ जब आईएनजी का एडिशन करेंगे तो बन जाएगा ईटिंग। इसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो रहा है। काम किस पे हो रहा है? खाने पे। तो फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखें, मैं खाना खा रहा हूँ। हमने बात की कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि खाना कौन खा रहा है? मैं जो है काम करने वाला है, उसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ गया एम, और उसके बाद हमने लगाना है वर्ब। वर्ब लगाते हैं हम आईएनजी वाली फॉर्म। तो ईटिंग आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हो रहा हो, खाना है तो फूड, इसके लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया। इसके बाद हम सवालिया यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इसमें हमने पीछे पढ़ा कि जो इसको तरतीब फॉलो करेंगे, वो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला फ़िक्रा देखें, क्या हम खाना खा रहे हैं? ये कौन सा है? सवालिया फ़िक्रा है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम तरतीब के मुताबिक सॉल्व करेंगे। हम, यानी वी के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? आर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है आर। उसके बाद देखें, सब्जेक्ट लगाना है हमने वी। उसके बाद वर्ब, वर्ब लगाएंगे आईएनजी वाली फॉर्म ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे फूड आ गया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, क्या वो खाना खा रही है? देखें, हमने बात की थी कि शी के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? इज़। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज़। उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी। इसके बाद जो है वर्ब लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे? आई एन जी वाली फॉर्म लगाएंगे इसमें। तो ईटिंग आ गया, इसके बाद खाना की इंग्लिश फूड। फूड ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट देखें, क्या मैं खाना खा रहा हूँ? इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं। एम आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया हमने आई। इसके बाद वर्ब की हमने लगानी है आईएनजी वाली फॉर्म, तो ईटिंग आ गया। और इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट लगाना है वो फूड, यानी खाना। ये फ़िक्रा कंप्लीट हो गया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंसेस को ज़रा देखिए। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ किया जाए, ठीक है, यानी नफ़ी ज़ाहिर की जाए। देखें, फ़िक्रा पहला है, हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया वी, ठीक है। इसके बाद देखें, हेल्पिंग वर्ब हम वी के साथ यूज़ करते हैं आर। इसके बाद हमने लगाना है नॉट, और फिर लगाना है वर्ब। वर्ब लगाएंगे हम आई एन जी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है वो है फूड, तो ऑब्जेक्ट लगा के हमने फ़िक्रा कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, वो खाना नहीं खा रही है। सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शी, यानी लड़की है,
تو لڑکی کے لیے ہم مونس کے لیے شی کا استعمال کرتے ہیں، تو شی آ گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ گیا از۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہیلپنگ ورب ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن آ جائے تو از کا استعمال کرتے ہیں، تو از آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ناٹ کا یوز کیا، ناٹ لگانے کے بعد ہم نے ورب لگانا ہے۔ ورب آئی این جی والی فارم لگاتے ہیں، تو فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آبجیکٹ فوڈ ہے، تو لکھ کے آگے کویسچن مارک اور فقرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح نیکسٹ دیکھیں، میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ آئی ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ لگا لیا، اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب لگایا ایم، اس کے بعد ہم نے ناٹ کا ایڈیشن کیا، اس کے بعد ہم نے ورب لگانا ہے۔ ورب لگاتے ہیں آئی این جی والی فارم، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگایا فوڈ۔ چلیں اب ہم انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز کر لیتے ہیں، یعنی سوالیہ پلس منفی۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ترتیب اس میں فالو کریں گے وہ ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، ناٹ، ورب اور آبجیکٹ والی ترتیب فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سوالیہ پلس منفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کویسچن بھی کیا جائے گا اور نفی کا بھی اظہار کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ کیا وہ خط نہیں لکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے کویسچن بھی کیا اور ناٹ کا بھی یوز کیا، تو یہ کون سا فقرہ ہے؟ انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز۔ سب سے پہلا فقرہ دیکھیں، کیا ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کویسچن بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ناٹ کا بھی یوز کیا جا رہا ہے، نفی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، تو یہ کون سا فقرہ ہوا؟ انٹیروگیٹو بھی اور نیگیٹو بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو ترتیب کے مطابق ہم سیکوینس کے مطابق حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے، ہم کے لیے ہم سبجیکٹ کی استعمال کریں گے وی، ٹھیک ہے۔ وی کے ساتھ ہمیشہ ہیلپنگ ورب ہم نے پڑھا آر استعمال کریں گے، آر آ گیا ہیلپنگ ورب۔ اس کے بعد سبجیکٹ لگانا ہے، سبجیکٹ لگا لیا ہم نے وی، اور اس کے بعد ناٹ کا ایڈیشن کیا، اس کے بعد ورب لگانا ہے ہم نے فرسٹ فارم پلس آئی این جی، تو ایٹنگ آ گیا۔ اس کے بعد آبجیکٹ کو دیکھیں، فوڈ، کام کس پہ ہو رہا ہے؟ کھانے پہ، تو فوڈ آ گیا آبجیکٹ کے طور پر، فقرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح نیکسٹ کویسچن دیکھیں، کیا وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ہم نے بات کی کہ لڑکی ہے، مونس ہے، تو اس کے لیے ہم شی کا استعمال کرتے ہیں، اور شی کے لیے ہم ہمیشہ از کا اضافہ کریں، مطلب از لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے از لگایا، اس کے بعد ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے، تو شی سبجیکٹ آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ناٹ کا ایڈیشن کیا، اس کے بعد ورب کی آئی این جی والی فارم استعمال کی، اور اس کے بعد آبجیکٹ لگایا اور فقرہ کمپلیٹ ہو گیا اس طرح۔ اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، کیا میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، ناٹ، ورب اور آبجیکٹ لگائیں گے۔ دیکھیں کیا میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ میں، سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ سب سے پہلے سبجیکٹ کو ہم نے ڈھونڈ لیا کہ میں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں وہ ایم کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایم لگا لیا، اس کے بعد ہم نے لگایا سبجیکٹ آئی، اور پھر ہم نے ناٹ کا ایڈیشن کیا۔ اس کے بعد ہم نے ورب بات کی کہ پریزنٹ کنٹینیو میں فرسٹ فارم پلس آئی این جی لگاتے ہیں، تو ہم نے ایٹنگ آئی این جی والی فارم استعمال کی، ایٹ فرسٹ فارم ہوتی ہے تو آئی این جی کا ایڈیشن کیا تو ایٹنگ بن گیا۔ اس طرح نیکسٹ دیکھیں آپ، آبجیکٹ لگانا ہے، آبجیکٹ ہے فوڈ، کام کس پہ ہو رہا ہے؟ کھانے پہ، تو یہ ایک آبجیکٹ ہوگا۔